पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा इस वक्त जिस बेयकीनी का शिकार है, इसमें चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हालिया गुफ्तगू को महज एक सियासी रद्दमल करार देकर क्या नज़रअंदाज करना मुमकिन है। बैरिस्टर गौहर पीटीआई के अंदर एक ऐसी सुलझी, मुतवाज़न और मुफाहमत की हामी आवाज़ के तौर पर जाने जाते हैं जो टकराव के बजाय बातचीत, आइनी रास्तों और सियासी मुकालमे को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। बैरिस्टर गौहर का यही तर्ज सियासत पीटीआई के जारहाना हलकों, खुसूसन सोशल मीडिया पर उन पर मुसलसल तनकीद का बायस बनता है। दिलचस्प अमर यह है कि पार्टी के कई अहम फैसलों से भी वो बर वक्त आगाह नहीं होते, मगर इस सब के बावजूद क्या बैरिस्टर गौहर के तहफ़्फ़ुज़ात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा सकता है? मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अगर हुकूमत तहरीक-ए-इंसाफ को माइनस करने के रास्ते पर गामजन रही तो उसका अंजाम किसी के हाथ में नहीं रहेगा। उनके मुताबिक अगर एक माइनस होगा तो कोई भी बाकी नहीं रहेगा। उनका यह भी कहना है कि हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है और अगर यही सूरत हाल रही तो एक माह में हालात बेकाबू हो सकते हैं। मौजूदा सियासी माहौल में एक सख्त इशारा है। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक अवाम को जोश दिलाने की सियासत किसी के भी मफाद में नहीं। पीटीआई के इंतखाबात 2024 में मुबैना मैंडेट चोरी के बावजूद असेंबलियों का हिस्सा बनकर जमहूरी तसलसल को बचाने की कोशिश की, मगर निज़ाम इस हद तक बोसीदा हो चुका है कि एक मुलाकात के लिए भी गैर मामूली कशमकश दरकार है। उन्होंने स्पीकर की कारकर्दगी को सराहा, मगर साथ ही ये भी कहा कि सिर्फ चंद इक़दामात काफ़ी नहीं, वसीतर इस्लाहात की ज़रूरत है। सूबाई असेंबली में पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर होने पर बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वफाकी इकाइयाँ एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल लाई जा रही हैं। बैरिस्टर मुफाहमत पसंद सियासतदान की जानिब से सख्त लहजा जाहिर करता है कि सियासी दरारें मामूल की कशमकश से बढ़कर बड़े बुहरान की जानिब जा सकती हैं। सवाल यह है कि बैरिस्टर गौहर की बातें सिर्फ एक पार्टी के बयानिए का हिस्सा हैं या फिर सियासी निज़ाम के लिए संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, आमिर अहमद खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, अगर तहरीक-ए-इंसाफ माइनस होगी तो ये लोग भी नहीं रहेंगे, बैरिस्टर गौहर का दावा कितना दुरुस्त है? शहजाद चौधरी साहब, बैरिस्टर गौहर ने आज बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, नक्शा भी खींचा है और ये भी बताने की कोशिश की है कि हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। आपके ख्याल में क्या वाकई एक माइनस पूरे सियासी ढांचे को मुतासिर करने के लिए काफ़ी हो सकता है? अच्छा, देख लेते हैं तारीखी तनाजुर में कि क्या फ़र्क है, इस दफ़ा क्या फ़र्क है। पहले नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया गया तो उसकी बजाय एएनपी बन गई, लेकिन उसने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली। ये नैप को जब किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब बैन किया गया एज ए पार्टी, तो उन्होंने एक नया रास्ता इख्तियार कर लिया और वो पीपीपी पार्लियामेंटेरियंस की शक्ल में बन के सामने आ गई है। बहुत मजबूत पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और नैप भी अपने ज़माने में, वली खान साहब के ज़माने में, एक अपना हैसियत रखती थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ख़ास तौर पर। इसके बावजूद उन्होंने ऑल्टरनेट रास्ते अपनाए, यानी ऐसा नहीं हुआ कि वो खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा तूफान उससे बर्पा हो गया। MQM को जब बैन तो ना किया गया, लेकिन उसका नाम तब्दील हो गया। अल्ताफ़ हुसैन को हटा के MQM पाकिस्तान बन गई और उसने बड़ी जल्दी अपने आप को तब्दील कर लिया। फर्क सिर्फ ये है इन तीनों की शक्ल में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हुई तो उस वक्त एक डिक्टेटरशिप थी यहाँ पर, यानी सिंध के ऊपर कंट्रोल या काबू उस वक्त उनका नहीं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिस तरह आज है या किसी भी जमहूरी दौर में होता है। सिमिलरली नैप और MQM ये किसी भी खास सूबे को नहीं पकड़ती थी, ये किसी इनकी कंट्रोल में नहीं था, यानी खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं था। सिमिलरली MQM भी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड कराची की हद तक या हैदराबाद की हद तक एग्जिस्ट करती थी। आज के दिन में PTI की वो हैसियत नहीं है। PTI जाहिर है कि एक इसके पीछे बैकग्राउंड है जिसके अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर एक गुस्सा है, एक जिसे कहते हैं टकराव की कैफियत है, साथ ही साथ एक सूबे को भी रन कर रही है, सूबे का कंट्रोल उनके नीचे है और सूबे के लोग भी बड़े सेंसिटिव हैं इस मामले के अंदर, जिस तरीके से कि उनको लगता हो शायद कि उनकी जो पार्टी है उसको मौका नहीं दिया जा रहा अपना काम करने का, या उनकी लीडर किसी के साथ जाती हो रही है वगैरह वगैरह। तो ये फर्क है उन सूरतों के अंदर जिसमें कि हमने पहला तजर्बा किया और जो आज का तजर्बा है। एक तो ये चीज़ होगी, इसकी वजह से ये मामला सेंसिटिव ज़रूर बन जाता है। दूसरा, लेकिन साथ ही साथ देख लेते हैं कि इससे पहले जो PTI के साथ मामला हुए हैं उसके अंदर PTI का रवैया कैसा रहा। मिसाल के तौर पे बल्ला छिन गया, मिसाल के तौर पे इलेक्शंस हुए और बहुत मेजर इलेक्शंस हुए, लेकिन उसके अंदर उनकी कोई हैसियत, कोई पहचान नहीं थी।
और उनके हाथों से, उनकी नजरों के नीचे से उनका निशान और उनकी पार्टी को हटा दिया गया और नाम ही खत्म कर दिया गया इलेक्शंस की हद तक। बल्ला भी छिन गया और वो भी छिन गया। अच्छा, अदालती प्रोसेस के अंदर जब भी ये गए, इनको कोई ऐसा अपने हक में फैसला होता हुआ नजर नहीं आया। तो उसकी वजह से या इनकी बुनियादों पे कौन सा ऐसा एक इश्ताल बरपा हुआ जिससे कि हमें थोड़ा बहुत ख्याल करने की जरूरत है। मकसद कहने का ये है कि पीटीआई जो कह रही है या जो गौहर साहब कह रहे हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसे हमें नजर आती चीजें जिसमें हम ये कहते कि हाँ, पीटीआई में इतनी जान, इतनी लीडरशिप, इस तरह की उनको जेल करने की, उनको मिलाने की ऐसी कुव्वत है कि वो वाकई में लोगों को। पंजाब के अंदर आपने देखा पीटीआई की आवाज तकरीबन दब के रह गई है, जो कि उनका सबसे बड़ा गढ़ था पीटीआई का बड़ी हद तक आफ्टर केपी। तो जब ये चीजें ऐसी हैं तो फिर मुझे वो तूफान होता हुआ नजर नहीं आता। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं कि जिस टेरिटरी में हम अब जा रहे हैं, अगर हम ये रास्ता इख्तियार करते हैं पीटीआई को बैन करने का, तो जहां पे हम खड़े हैं, जो कि बैकड्रॉप है पिछले 3-4 साल का, उसके बाद जहां पे हम खड़े हैं, अब हम अगर इस जगह जाते हैं जो कि हम करना चाह रहे हैं, जिसको हम बहस कर रहे हैं, तो ये अनचार्टेड टेरिटरी होगी। पाकिस्तान इससे पहले इस हैसियत में इस जगह पे नहीं गया। एक दफा जब गया था, उसका नतीजा हमने 1971 में देख लिया था। तो हमें, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा बहुत फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। इतनी आसानी के साथ गौहर साहब की बात में कुछ वजन हो सकता है, अगर वो कुछ, उनके पार्टी ने कुछ और किया होता तो हम उसको ज्यादा यकीन के साथ कह सकते, कम से कम मैं अपनी हद की बात कर सकता हूं। लेकिन ना पार्टी का रिकॉर्ड ऐसा है, लेकिन जो बातें हैं वो बहुत ही नाजुक हैं, और मेरा ख्याल है कि इनको उस लिहाज से ही ट्रीट करना चाहिए। तो जरूर देखना चाहिए कि गौहर साहब की बात को थोड़ा सुन लीजिए। ठीक हो गया। आमिर अहमद खान साहब, बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अगर एक माइनस हुआ तो इसके बाद एक भी बाकी नहीं रहेगा, मगर बेनजीर माइनस हुई तो नवाज शरीफ प्लस हुए, नवाज शरीफ माइनस हुए तो इमरान खान प्लस हुए। क्या बैरिस्टर गौहर गलत दावा कर रहे हैं? हकीकत है क्या? आयशा, आपने शुरू में बैरिस्टर गौहर को जब आप इंट्रोड्यूस कराई था, आपने कहा कि वो एक सुलझे हुए आदमी है निस्बतन, और उसमें मेरा ख्याल है कोई शक नहीं है कि बाकी बहुत सारे पीटीआई के रहनुमाओं के मुकाबले में उनकी सोच में ज्यादा ठहराव पाया जाता है, ज्यादा तजर्बा पाया जाता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इस बात का मतलब क्या है। मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ हत्याकारों की दुकान गर्म करने के लिए इस तरह की बातें कर देते हैं, क्योंकि अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें ना, अगर एक माइनस हुआ तो कोई भी नहीं रहेगा, इसके अंदर जो की वर्ड है वो है माइनस का। अब ये कोई जमा तफरीक का सवाल नहीं है कि 10 - 8 = 2, राइट? ये सियासत है। आप मुझे ये बताएं कि माइनस होता कैसे है सियासत में कोई? ये तो वाज़ेह है, हर सूरत हाल के 2-3 की बुनियादी होती है ना कि जी क्या करना है, कैसे करना है और किस मकसद के लिए करना है। इसमें क्या करना है? ठीक है, पीटीआई को बैन करना है। किस मकसद के लिए करना है? ताकि इमरान खान किसी के लिए भी कोई सियासी खतरा ना रहे अपने सियासी मुखालिफिन के लिए। कैसे करना है, इसका सवाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, और इसलिए नहीं है आशा कि इस सवाल का जवाब है ही कोई। सियासत में इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। अब हमें तारीख में जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप जाएं तो जैसे अभी शहजाद साहब कह रहे थे, आपको बेमिसाल बहुत सारी आपको इस तरह की मिसालें मिलती हैं जहां पर ये कोशिशें की गई और उनका कोई लॉन्ग टर्म में कोई नतीजा नहीं मिलता। लेकिन जो इंटरम में होता है, जो जिस खतरे की तरह मेरा ख्याल शहजाद साहब भी निशानदेही कर रहे थे, आप देखिए, आपने अल्ताफ हुसैन को निकाल दिया पाकिस्तान की सियासत से, और उस पर उनकी पार्टी का नारा क्या था कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। आपको याद होगा कि कराची की जगह जगह ये बॉलशॉकी हुई होती कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। अब अगर पीटीआई भी यही नारा अपना रही है, बगैर कहे, बगैर इसको आर्टिकुलेट किए हुए कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, क्योंकि उनकी सुई इस पूरी तरह से अटकी हुई है इमरान खान साहब की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर कि वो उससे निकल के बात ही नहीं कर रहे। और उसको अगर आप इस तनाजर में देखिए कि इसी बयान का एक हिस्सा ये है गौहर साहब के कि जी हम सिस्टम का हिस्सा इसलिए हैं कि जमहूरियत बरकरार है। अरे भाई, कब आप सिस्टम का हिस्सा थे? आप सिस्टम का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते। आप पार्लियामेंट में हैं, आपने आज तक इमरान खान साहब की मौजूदगी में भी और उनकी गैर मौजूदगी में भी जितने मौसर तरीके से आप पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर सकते थे, आपने नहीं किया। आप सियासी जमातों से बात ही नहीं करना चाहते हैं कि हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो किस तरह से आप अपने आप को कौन से निजाम का हिस्सा कह रहे हैं? सो मैं समझता हूँ कि उनको इस तरह की बयानबाजी, वाकई मैं आपसे एग्री करता हूँ कि वो बाकियों के मुकाबले में ज्यादा सुलझे हुए हैं, उनकी बातों में ठहराव भी ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा उनको सोच लेना चाहिए कि ये बातें करनी जरूरी है। हम सबको पता है कि ये हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है।
किसी एक लीडर को माइनस करना, वो जब तक कोई भी लीडर लोगों के दिलों में रहता है ना, कि उसको आप ना किसी कानून से बाहर निकाल सकते हैं, ना आप जोर जबरदस्ती बाहर निकाल सकते हैं, ये बात सबको पता है। तो अगर वाकई कोई सुलझी हुई बात करना चाहते थे तो उनको सिर्फ हंस के ये कहना चाहिए था कि ये करके देख ले, सबको पता चल जाएगा क्या होता है। राइट, बट कंक्लूड आई विल कंक्लूड बाय सेइंग आशा कि जो इंटरिम है ना, जो एमक्यूएम का ये नारा था कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, और जब रहनुमा को निकाल दिया गया तो आपने देखा कि कराची का क्या हाल हो गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, उसका सत्यानाश होकर रह गया इस प्रोसेस के अंदर। राइट, सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग कि आप इस तरह की बातों में क्यों एंगेज करते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। और अगर अवाम का गम और गुस्सा मौजूदा हुक्मरानों पे इसलिए है कि उनको लाजानी बातों में उलझा लेती है, तो आप तो बिल्कुल उसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं ना। मेरी नजर में आशा इस तरह के बयानबाजी की कोई हैसियत नहीं। 24 घंटे की जिंदगी है, कल को कोई और बयान आ जाएगा, सब उसके ऊपर मुतवज्जे हो जाएंगे।